क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज हम आप लोगों के लिए अध्याय 6 लेकर के आए हैं जो बल एवं दाब है। तो चलिए आज हम फिर उस अध्याय से जुड़े टॉप और अच्छे प्रश्न रिकवर करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुमूल्य है। और एग्ज़ाम में लगभग अगर इस अध्याय से प्रश्न बना तो यहीं से बनेगा, ये बात भी श्योर है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर तो उसे दाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दाब। 2 का बी नंबर सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है। यदि तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, यानी कोई भी वस्तु हम जब ऊपर फेंक देते हैं और ऊपर से वापस नीचे आ जाती है तो वो किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण। तो 3 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या कहता है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल मतलब संपर्क बनाने वाले बल, इनमें से कौन सा है? घर्षण बल है। चुंबकीय बल तो दूर से ही लग जाता है, गुरुत्व बल भी दूर से, स्थिर विद्युत बल भी दूर से, लेकिन घर्षण बल के लिए 2 सतह को आपस में जुड़ना होता है। तो 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहता है फटाफट देखते चलेंगे। कहता है पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का आवरण बना हुआ है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं। तो 5 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F और F2 का परिणाम क्या होगा? यानी विपरीत दिशा में है, अगर एक ही दिशा में रहता तो उसका परिणाम क्या होता? यहाँ कह रहा है कि विपरीत दिशा में कार्यरत बल, तो दोनों जो बड़ा है उनमें से छोटा माइनस हो जाएगा, यानी F2 माइनस F1 हो जाएगा। एक ही दिशा में रहता तो जुट जाता। एक मान लीजिए कि एक कोई बड़ा सा वस्तु है, अगर हम लोग 2 आदमी 2 साइड से धकेलेंगे तो फिर दोनों क्या होगा? समान जहाँ का तहाँ रहेगा, लेकिन दोनों थक जाएंगे, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन अगर 2 आदमी एक ही साइड से धक्का दें तो वह सामान को हम लोग जहाँ तक चाहें आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही। आगे देखिए 7 नंबर क्या कहता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यानी 7 का बी नंबर इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कहता है कि वस्तु में भार किस बल के कारण होता है? फटाक से बताएंगे वस्तु में भार किसके कारण होता है? तो गुरुत्व बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर ना लगे तो वस्तु हमें हल्का प्रतीत होता है, तो गुरुत्व बल के कारण वस्तु में भार होता है। 9 नंबर क्या कहता है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? फटाक से बताइए। तो अभिकर्षण बल है। अपने तरफ जिन चीज़ों को खींचेंगे वो अभिकर्षण, और अपने से दूर जिसे भेजेंगे वो अपकर्षण होता है। तो आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फटाक से देखिए। कहता है सर दाब का एसआई मात्रक क्या है? यानी दाब का मात्रक क्या होता है? तो 10 का ए नंबर ही सही हो जाएगा, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन होता है। हम लोग अभी ऊपर देखे कि किसका मात्रक न्यूटन होता है? बल का। किसका होता है? बल का। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए कितना नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल उपयोग किया जाता है? तो 12 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, चुंबकीय बल। यानी चुंबकीय बल से ही हम बिखरे कीलों को इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह एक एक कील चुनते चुनते बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब आगे देखिए सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, यानी 12 का कौन सा ऑप्शन था? सी। 13 का कहता बल का खाली जगह होता है। फटाक से देखेंगे कि क्या होगा कि बल का केवल परिणाम होता है? नहीं। केवल दिशा होता है? नहीं, ये दोनों होता है। यानी बल का परिमाण भी होता है और बल की दिशा भी होता है। 13 का सी हो जाएगा राइट आंसर।
कहता है सर बल क्या कर सकता है, यानी बल जो है ना वो क्या कर सकता है। गति को बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है, सही है। गति को घटा सकता है, बिल्कुल। वस्तु के आकार को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। यानी इनमें से सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा हमारा सही। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। फटाक से बताइए कि बैल द्वारा जब अपन बैलगाड़ी को खींची जाती है तो कौन सा, यानी जो बैल ताकत लगाता है वो मांसपेशियों से ही लगाता है, पेशी बल हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर कहता है कि बल का प्रकार है। फटाक से बताएंगे बल का प्रकार इनमें से क्या क्या है। चुंबकीय बल भी है, पेशीय बल भी है, गुरुत्व बल भी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए 17 नंबर क्या कहता है कि दरवाजे को धक्का देने पर कौन सा बल लगता है। फटाक से बता दीजिए 17 का कौन सा। अपकर्षण। अभी अभी हम बताए कि जिसे अपने से दूर करेंगे अपकर्षण, जिसे अपने तरफ खींचेंगे वो अभिकर्षण। इसलिए 17 का ये सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को करता है 18 का प्रतिकर्षित। क्योंकि सर देखिए दोनों का उत्तरी ध्रुव जब एक ही हो गया ना, एक ही ध्रुव जब दोनों समान ध्रुव रहेगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती है, दूर फेंक देती है। और वही अगर मतलब विपरीत ध्रुव रहेगा, एक तरफ उत्तरी तो दूसरे तरफ दक्षिणी ध्रुव रहेगा, तो वो आकर्षित करेगा। और जब एक ही तरफ का रहेगा तो प्रतिकर्षित। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है। अभी देखिए यहाँ आ गया दोनों अलग अलग, ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, दोनों अलग अलग है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और यही अगर यहाँ भी उत्तरी यहाँ भी उत्तरी तो प्रतिकर्षित, यहाँ भी दक्षिणी तो प्रतिकर्षित। यानी दोनों ध्रुव अगर समान रहा चुंबक दूर फेंक देगा एक दूसरे को, प्रतिकर्षित हो जाएगा। चलिए अब आगे 20 नंबर क्या कहता है कि खींचना अथवा धकेलना बल कहलाता है। फटाक से बताइए खींचना अथवा धकेलना क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच किस क्रिया के कारण उनके बीच बल कार्य होता है। तो फटाक से 21 नंबर का क्या हो जाएगा सर, बी अन्योन्य, अन्योन्य क्रिया हो जाएगा। कौन सी क्रिया हो जाएगा, अन्योन्य क्रिया। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि अन्योन्य क्रिया है खाली जगह। तो फटाक से बता दीजिए ये अभिकर्षण भी है और ये अपकर्षण है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, दोनों, यानी उपरोक्त दोनों, अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों। अब कहता है दो बल F1 F2 किसी वस्तु पर एक ही दिशा से, मान लीजिए ये हमारा वस्तु है और एक बल यहाँ से लगा रहे हैं और एक बल यहाँ से लगा रहे हैं, तो दोनों के बराबर ताकत ना उसमें जुड़ जाएगी। यानी 23 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, ये कि दोनों का ताकत मिल जाएगा इसमें और उसको धकेल के आगे कर देगा। यही अगर उल्टा हो जाता, एक विपरीत साइड से लग जाता तो फिर हिलता डुलता नहीं, वहाँ पर बल माइनस होता। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत रहती है तो उनके परिणामी बल का मान क्या होगा। तो शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई वस्तु है, एक बल इधर से लगा दिए और इसी हिसाब का एक बल हम इधर से लगा दिए, तो अब क्या होगा ना कि ये भी इधर से धकेल रहा है और ये भी इधर से धकेल रहा है। तो फिर क्या होगा कि ये जो वस्तु है जहाँ का तहाँ स्थिर रह जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो बल क्या हो गया, शून्य। यानी ऑप्शन ए इज द राइट। अगला कहता है जब एक गेंद को पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति क्या होती है, निरंतर। फटाक से बताइए, घटती जाती है। यानी जब आप शुरू में फेंकिएगा तो तेजी से जाएगा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो घटते जाएगा और अंततः फिर घूर के पृथ्वी पर आ जाएगा। आगे देखिए 25 के बाद 26 नंबर क्या कहता है कि गिरते हुए वस्तु पर कार्यरत बल क्या होती है। कार्यरत बल है डैश, यानी किसका उदाहरण है कि जो भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिराते तो गिरते हुए वस्तु पर कौन सा बल कार्यरत
होता है देखिए बल जो अपने तरफ खींचता है, गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व, यानी ऑप्शन ये इज द राइट। 27वां देखिए क्या कहता है कि जब घोड़ा तांगा खींचता है तो वह किस बल का प्रयोग करता है? पेशीय बल। अभी तो यही उदाहरण हम लोग पढ़े थे बैलगाड़ी वाला, कि बैल भी जो अपनी बैलगाड़ी को खींचता है पेशीय बल से, और घोड़ा भी तांगा खींचता है तो पेशीय बल से। आगे देखिए 28 नंबर क्या कहता है कि गतिशील गेंद कुछ दूरी तय करके रुक जाती है, इस पर बल कार्यरत है। यानी कोई गेंद अगर हम लोग फेंकते हैं तो वो थोड़ा दूर तक जाता है और जाने के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो वो कौन से बल के कारण? घर्षण बल के कारण। किसके कारण रुकता है? घर्षण बल के कारण। अगला देखिए 29 नंबर क्या कहता है? घर्षण बल सदैव कार्य करता है। तो गीता ये गति के दिशा में नहीं, गलत है, ये हो जाएगा गलत। कहता है बी नंबर गति के विपरीत। बिल्कुल सर, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बी इज द राइट। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि असंपर्कित बल का उदाहरण है, यानी ऐसे बल जिसके लिए हमें छूने का जरूरत होती नहीं। तो घर्षण बल भी दोनों सतह को घर्षण करना होता है। पेशीय बल तो एकदम मांसपेशियों से ही लगाया जाता है। चुंबकीय बल ये तो दूर से ही खींच लेता है, यानी दूर से ही बल लगाता है। कौन? चुंबकीय बल। अब चलिए 30 के बाद नंबर आता है हमारा 31वां, और क्या कहता है कि असंपर्कित बल का उदाहरण है। तो 31 नंबर असंपर्कित बल का उदाहरण कौन है? फटाक से बताइए। चुंबकीय बल, यस सही है। गुरुत्व बल, ये भी सही है। स्थिर विद्युत बल, ये भी सही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है 32 नंबर। 32 नंबर कहता है कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल होता है तो उन बलों को क्या कहते हैं? तो 32 का हमारा हो जाएगा संतुलित बल। आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित बल। अगला चलिए 33 नंबर कि 1 किलोग्राम बल बराबर होता है, यानी 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो याद रखेंगे 9.8 न्यूटन के बराबर, यानी 33 का ए नंबर हो जाएगा हमारा सही। 34 क्या कहता है कि दाब होता है? फटाक से बता दीजिए। तो 34 हो जाएगा हमारा दाब होता है क्या? बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। आगे देखिए कहता है 1 किलो पास्कल बराबर होता है। क्या होता है 1 किलो पास्कल? तो 1000 पास्कल के बराबर होता है। यानी किलो को तो जब तोड़ेंगे तो 1000 निकलेगा ही। जैसे हम लोग 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक उसी प्रकार 1 किलो पास्कल को जब छोटा रूप देंगे तो 1000 पास्कल हो जाएगा। 36वां क्या कहता है कि वायुमंडल में स्थित हवा का भार कहलाती है। तो वायुमंडलीय दाब क्या कहलाती है? वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन ए इज द राइट। 37वां देखिए कि वायुमंडलीय दाब महत्तम होता है। महत्तम मतलब सबसे अधिक होता है। कहाँ पर? समुद्री तल पर। वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा कहाँ होती है? समुद्री तल पर। 37 का 1 नंबर। 38 देखिए क्या कहता है कि स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां किस लिए लगाई जाती है? यानी अगर हम लोग जो स्कूल बैग लेके जाते हैं उसे एक रस्सी से भी, पतली रस्सी में भी लगा देता तो काम चल सकता, लेकिन कंधे में टांगने के लिए उस पर चौड़ी पट्टियां दी जाती है। उसका मुख्य वजह क्या है? तो दाब कम करने के लिए। अगर दाब अधिक होगा तो बैग का जो भारी बस्ता है, किताब वगैरह है, वो गड़ेगा, कंधे में क्या होगा? गड़ेगा। तो उनसे बचाने के लिए, यानी दाब कम हो, जिस कारण से पट्टियां चौड़ी की जाती है। अगला देखिए सवाल नंबर 39 क्या कहता है कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है सर। यानी एक आवेशित वस्तु क्या कर देती है? अनावेशित वस्तु को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। क्या कर लेती है? आकर्षित। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे देखिए क्या कहता है कि द्रव में दबाव कार्यरत होती है। द्रव में दबाव कार्यरत होती है। तो 40 का सभी दिशाओं में। यानी अगर हम कोई बर्तन में
कोई द्रव डाल देंगे, कोई लिक्विड डालेंगे तो उस बर्तन में चारों तरफ फैलेगा कि किसी एक कोना में फैलेगा सर? तो चारों तरफ फैलेगा। तो वही हो गया सभी दिशा में, यानी 40 का ए नंबर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्न में से कौन सही है? फटाक से बताइए, सही इनमें से कौन है? तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? फट से होता है 1 केजी नहीं, या 1 न्यूटन बराबर 1 केजी ग्राम नहीं, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सही है कि न्यूटन का मात्रक ही होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। इसे देखेंगे, कितना सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा है। कहता है बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो पास्कल के द्वारा। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसके द्वारा दिया गया है? पास्कल। ऑप्शन सी इज द राइट। तो ये आज का हमारा अध्याय 6 बल एवं दाब का टॉप 42 क्वेश्चन था। कितना? 42। ये 42 क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर के लिए प्रश्न आपको कहीं भी दूसरी जगह से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब आप लोग वीडियो को देख करके इसे नोट करिए, बार बार पढ़िए और परीक्षा के लिए तैयार करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।